जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी गुरु संगत जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं गुरु जी की प्यारी संगत का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंचकूला से बोल रही हूँ। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में। अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो गुरु महाराज जी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था घर बैठे बैठे, जो गुरु महाराज जी ने इसको छोटे में टाल दिया। जब मैं हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, मैं अपनी देवरानी के रूम में गई थी और मैंने उनके पापा से पूछा कि अंकल जी, मैं क्या आपके लिए खाना लगा दूं? तो उन्होंने बोला, मना कर दिया, अभी नहीं, कि अभी उसको आने दो, मेरी बेटी को। तो मैंने कहा चलो ठीक है अंकल जी। मैं वहाँ बैठ गई रूम में, तो उनसे ना बातें करने लगी थी। बस अभी 5 मिनट ही बैठी, जब बात कर रही थी तो एकदम पंखा गिर गया। पंखा गिरा ज़मीन पे और उसका जो पर है ना, वो आधा टूट के ना सीधा मेरी आइस पे जाके वार होके ऐसे घूम के आया। ओहो! मैं उस टाइम तो समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। एकदम इतना ब्लड निकला मेरी आइस पे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे लग रहा था किसी ने कि पत्थर सा फेंक दिया मेरी आइस पे, और मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने ना एकदम ज़ोर-ज़ोर से बोला, मम्मी मम्मी को आवाज़ लगाई। एकदम मम्मी आ गए रूम से। तो मम्मी ने कहा, क्या हो गया, तू इतनी ज़ोर-ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है? मैंने कहा, मम्मी मुझे बहुत पेन हो रही है। कहते कोई बात नहीं, क्या हुआ है तेरी आँख पे? मैं कि मम्मी वो पंखा ऐसे गिर के तो मम्मी ने देखा कि इसकी आइस पे तो बहुत ब्लड निकला, सारा फेस मेरा ना ब्लड से भर गया। तो ना फिर मम्मी ने ना मुझे टावल दिया तो वो भी सारा ब्लड से भर गया। उसके बाद मम्मी ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया इनको, तो बोला कि प्लीज़ अजय आ जाओ घर में जल्दी, किरण के चोट लग गई है, उसके ऊपर पंखा गिर गया है। ये घबरा के फटाफट बड़े भैया के साथ गाड़ी में आ गए। तो जब ये आए तो इन्होंने देखा कि मेरे सारा सूट, सारा मतलब कि पूरा फर्श वगैरह भरा पड़ा है। घबरा गए। फटाफट इन्होंने ये मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। वो पंचकूला में हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है, तो ये मुझे पास ही डिस्पेंसरी में ले गए। तो इन्होंने फटाफट डॉक्टर को बोला कि जल्दी देखो, मेरी वाइफ़ की चोट लग गई है, इसका बहुत ब्लड निकल रहा है, तो इसे सहन नहीं हो रहा, प्लीज़। तो उस टाइम उनका ना बंद होने का, ऑफ होने का टाइम हो गया था। तो कहते चलो, फिर भी उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ एक बार देख लो, उसका तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो डॉक्टर कहते ठीक है, उसको अंदर लेके आओ मेरी क्लिनिक पे। जब मैं गई तो उन्होंने ना सारा मेरा फेस ना पहले कॉटन से साफ़ किया, तो उन्होंने ना स्टिच लगा दिए। जब स्टिच लगाए तो उन्होंने पूरे फेस में ना पट्टी बांध दी जैसे। तो मैं जब घर पे गई तो मेरी बेटी स्कूल से आई थी, दोनों बेटियां आई थी। तो छोटी वाली बेटी थोड़ी सी सेंसिटिव है, वो देखकर एकदम नर्वस हो गई। कहती मम्मा ये क्या हो गया, ये कैसी चोट आपके आइस पे? वो एकदम रोने लगी। फिर मैंने ना उसको बोला, इसके पापा को, प्लीज़ इसको इसके रूम में ले जाओ, ऐसे देख के मुझे ज़्यादा रोएगी। बस बेटी रोते रोते ना अपने रूम में चली गई। फिर मैंने ना एक्चुअली फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, तो ना यहाँ पे 32 में एक डॉक्टर रहते हैं, मेरी कज़न है। तो उन्होंने बोला था, कहती दीदी आप यहीं यहीं पे आ जाओ, तो मैं आपका यहीं पे ट्रीटमेंट कर देती हूँ। पे आई स्पेशल डॉक्टर हैं। तो मैं वहाँ पे चली गई अपनी सिस्टर लॉ के साथ। सिस्टर लॉ भी आ गई थी घर से। मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर लॉ, हम हॉस्पिटल चले गए। 32 में ले गए थे मुझे, चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे जब मुझे एडमिट कराया तो फटाफट मेरे हस्बैंड ने फॉर्म भरा, तो मुझे वहाँ ले गए, तो आइस वाले स्पेशल में। तो जब उन्होंने पट्टी उतारी तो उन्होंने बोला, तो ये स्टिचेस कहाँ से लगवाए? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमारे पास एक डिस्पेंसरी है,
तो इसका ना ब्लड रुक नहीं रहा था, कंटिन्यूस इतना निकल रहा था और मुझे देख के घबराहट हो रही थी। उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ मेरे दिमाग में आपको हॉस्पिटल आया ही नहीं। मैं फटाफट से इसको डिस्पेंसरी में ले गया, तो वो गुस्सा कर रही थी कि ये तो आपने बहुत गलत किया। इसके स्टिचेस भी उन्होंने 12 स्टिचेस लगाने तो 7 लगाए हुए हैं, स्टिचेस भी अच्छे नहीं लगाए हुए। आप फिर उन्होंने दोबारा तरह से स्टिचेस लगाए मेरे, और उसके बाद मैं मंत्र जाप करती रही गुरु महाराज जी के। तब मैं गुरु महाराज जी के नई जुड़ी थी, तो मैं बस गुरु महाराज जी को यही कह रही थी, प्लीज़ गुरु जी मेरे ना आइज़ को ठीक कर देना। गुरु महाराज जी देखो, मैं इस ये पार्ट सबसे सॉफ्ट होता है, इससे हम दुनिया देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं। तो ये उस टाइम तो मुझे इतना हुआ फील कि आए मेरी आंखों में, क्या मुझे दिखेगा नहीं, क्या मेरा ऑपरेशन होगा। मन में कैसे कैसे नेगेटिव डाउट आते हैं, आपको तो पता ही है संगत जी। पर पता नहीं क्यों मेरे मन में एकदम सा गुरुजी ने विश्वास दिलाया, नहीं ठीक हो जाएगी। तो मेरी जो कज़न बोल रही थी कि हाँ कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, आप तो बहुत ब्रेव हो, ठीक हो जाओगे आप। फिर उसके बाद मैं जब शाम को 3 बजे गई थी, तो फिर रात को मुझे उन्होंने 9 बजे छुट्टी दे दी थी कि आप जाओ, इसको घर ले जाओ। तो ड्रिप भी लगाई थी। फिर मैं जब घर गई तो मैंने घर जाके गुरु महाराज जी का स्वरूप पढ़ा था। मैंने गुरु महाराज जी को सबसे पहले जाके उनको ही मत्था टेका। मैं कहा गुरु महाराज जी देखो मैं घर आ गई हूँ, प्लीज़ गुरु महाराज जी मेरी आँखों को ठीक कर देना, मेरी आँखों को कुछ मत होने देना। फिर 1 वीक बाद मेरी जब पट्टी खुली तो मुझे ब्लड दिखने लगा। मैंने कहा हे गुरु महाराज जी, ये क्या हो रहा है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है अपनी आइज़ को लेके। पर गुरु महाराज जी ने ऐसा चमत्कार किया, मेरे को तो सच में 20 दिन बाद मुझे दिखना शुरू हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना हादसा हो जाएगा, और गुरु महाराज जी को उसको कैसे टाल देते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जितना गुरु महाराज जी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी संगत आंटी जी की तरह सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या रिटन फॉर्म में हमें स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की कृपा से संगत जी के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।